यौम तकबीर, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 27 बरस मुकम्मल। आज के दिन भारत के 5 एटमी धमाकों का जवाब दिया। ये वो यादगार दिन है जब पाकिस्तान दुनिया के सामने पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बनकर उभरा और पाकिस्तान ने एटमी तजर्बात करके मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। दूर अंदेश क़यादत, साइंसदानों और इंजीनियर्स को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। शहर शहर रैलियाँ निकाली जाएंगी। जल्द से जुलूस और सेमिनार्स का भी इनेकाद होगा। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत कौमी इमानत है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स की कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। पैगाम दिया, यौम तकबीर कुर्बानियों की याद और महफूज मुस्तकबिल की नवीद है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और जुग्राफियाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदम है। पाक अफवाज हर खतरे के खिलाफ मादरे वतन के दिफा के लिए पुरज़म है। वज़ीर आज़म की आज़री सदर से मुलाकात। भारत से जंग में गैर मुतज़लज़ल हमायत पर आज़रबाईजान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आज़रबाईजान के अवाम का पाकिस्तानी अवाम के साथ लाज़वाल रिश्ता है। दोनों रहनुमाओं का सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफ़ती ताउन पर इत्मीनान का इजहार। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने के मुश्तरका अज़म का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान का दौरा भी करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान के जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सैयद आसिम मुनीर की ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। फौजी ताउन, सिक्योरिटी मैकेनिज़्म में बेहतरी, इलाकाई इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू हुई। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशोनित सुहाने ने मोदी की घिनौनी चालें बेनकाब कर दी। इंटरव्यू के दौरान कहा, पहलगाम और पुलवामा जैसे वाक़यात इलेक्शन के मौके पर ही क्यों होते हैं। पहलगाम का ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। उधर भारतीय तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी भी मोदी सरकार की इंतहा पसंद पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद करने लगे। सहाफ़ी किरण थापर के प्रोग्राम में तज्ज़ियाकार अजय सानी ने ऑपरेशन सिंदूर को सियासी शो करार दे दिया। कहा, भारतीय मीडिया सिर्फ झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स के 20% इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का दावा गलत है। पाकिस्तान की मस्जिद अक्सा से मुतालिक इसराइली इश्तियाल अंगेजियों की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मस्जिद अक्सा की तारीखी और कानूनी हैसियत को चैलेंज करना नाकाबिल कबूल है। इसराइल के ऐसे इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइल के जंगी जुराइम पर आलमी बरादरी को बेदार होना होगा। इसराइल का एहतसाब यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की गैर मुतसलसल हमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीनी रियासत 1967 की सरहदों के मुताबिक और अल-कुद्स शरीफ को दारुल हुकूमत बनाया जाए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर आज़म का बयान इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। आलमी बरादरी से नरेंद्र मोदी की बयानबाजी का नोटिस लेने का मुतालबा। गज़ा में अमदाद पहुँचाने के तमाम इक़दाम की हमायत करते हैं। अमदाद कौन पहुँचा रहा है यह जानना ज़रूरी नहीं, अहम यह है कि गज़ा में अमदाद पहुँचाई जाए। अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शाम के लिए सदर ट्रंप के विजन पर अमल दरामद किया जा रहा है। दोस्त ममालिक से कहेंगे वो शाम में सरमायाकारी के लिए आ गया। आप बताएं वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको ना करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे। हम मेज़ के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं। हम सामने बैठेंगे, हम पीछे छुप छुप के बातें करने नहीं लगे। आए हमारे साथ बात करें, भाई की रिहाई के लिए कुछ दो, कुछ लो के लिए तैयार हैं। हम बहनें आपके साथ मुज़ाकरात करेंगी। यकीन दिलाते हैं जो भी बात होगी पक्की होगी। अलीमा खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाजी रैली के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI का केस सुना गया तो दुनिया देखेगी ये सियासी इंतकाम है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 1 सीट वाले भी एहतजाज कर रहे हैं। कल मुजाहिरीन पर शेलिंग मेरे हुक्म से नहीं हुई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अलीमा के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, कुछ दो कुछ लो के मानी डील, सौदाबाजी और NRO नहीं तो क्या है।
पुलिस दहशत गर्दों के निशाने पर। इस्लामाबाद के इलाके फैजाबाद में CIA पुलिस एहलकारों पर नामालूम अफराद की फायरिंग। ASI सुधीर अब्बासी शहीद, कांस्टेबल जाफर जख्मी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दोनों एहलकार रेड के लिए जा रहे थे। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उधर कराची में माई कलाची फाटक पर पुलिस चौकी के करीब फायरिंग। ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद, लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आंधी और बारिशों ने तबाही मचा दी। मुजफ्फराबाद के इलाके बलगरा में बादल फट पड़े, खातून जाबहक, मुतादिद अफराद लापता, मस्जिद शहीद, कई मकानात तबाह हो गए। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश, बिल बोर्ड्स गिर गए, दरख्त जड़ों से उखड़कर गाड़ियों पर जा गिरे। सवात की तहसील मटा में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, फसलें तबाह। लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेले के बाद शाहराहे कराकरम गिलगित ताचिला सेक्शन तक बंद कर दी गई, मुसाफिर परेशान। पंजाब हुकूमत का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार होगा, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गाड़ी से बाहर खतरनाक अंदाज से लटकने पर गाड़ी बंद कर दी जाएगी। जिलहज का चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 7 जून को होगी। मरकजी रोयत हलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, यकम जिलहज 29 बरोज़ जुमेरात को होगी। रोयत हलाल कमेटी इजलास में ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया गया। पाक फौज के शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी की गई। दूसरी जानिब सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में जिलहज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 5 जून, ईद उल अज़हा 6 जून को होगी। जानवरों के ऊंचे दाम, खरीदारों का इम्तिहान। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश ना होने के बराबर। शाहपुर कांचरा लाहौर की मवेशी मंडी में बहावलपुर से आए 20 मन वजनी बैल की धूम। सरगोदा में लाल बादशाह और वाइट किंग नामी बैल लोगों की तवज्जो का मरकज। कराची की मंडी में लाड़ नस्ल के ऊंटों का चर्चा। कुर्बानी के जानवरों से प्यार जरूर करें, लेकिन होशियार भी रहे। जानवर तो जानवर ही होता है, क्या पता किस लम्हे क्या कर गुजरे। कराची की दहली कॉलोनी में एक शख्स को ऊंट को प्यार करना महंगा पड़ गया। ऊंट ने हाथ ही चबा डाला, शहरी ने बमुश्किल अपना हाथ निकाला।